ओम शांति। बहुत अच्छा टॉपिक बताया कि श्रीमत और मनमत। जैसे बाबा कहता है बहुत दफ़ा मुरली में, बच्चे श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना। तो जब मैं सुनता था मैं सोचता था कि दूध में पानी मिक्स कर सकते हैं तो पानी भी दूध जैसे लगेगा, सफ़ेद ही होगा। तो श्रीमत के अंदर मनमत कैसे मिक्स होता है, और बहुत सूक्ष्म चीज़ है ये। तो श्रीमत क्या है, अगर आप देखेंगे 99% अभी भी अगर अपने आप को देख लो, हमारे हर विचार कर्म मनमत से चल रहा है। जो हम लगते हैं योग में बैठो, बाबा ने श्रीमत हर कर्म के लिए दिया है। योग में बैठने के लिए श्रीमत दिया, नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो शुभ बाबा आके कौन सा राजयोग सिखा रहा है? तो भगवान को क्यों आना पड़ा? अगर इस दुनिया में कुछ है तो दुनिया में नहीं है, तो वो बाबा आके सिखाता है। और हर कर्म के लिए बाबा ने श्रीमत दिया है। उदाहरण देख लो कि योग के लिए सवेरे बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और आप पूछना अपने आप से कि हम आत्मा नहीं, बैठते ही बाबा आप प्यार के सागर हो, बाबा आप ऐसे हो, बाबा महिमा शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत जन्मों से आदत बनी है, आधा कल्प से मंदिर में गए, मूर्ति के सामने गए, अपनी इच्छा रखी, अपनी बात किया। और यहां शिव बाबा ने आके, क्योंकि विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, और ये सारे कल्प के अंदर एक ही दफा जो सृष्टि का भाग्य विधाता है, बच्चों का भाग्य बनाने वाला है। अगर आप 2 दिन पहले देखना, मुरली में बाबा ने कहा बच्चे, बाप हर बच्चे को आशीर्वाद देता है, हर एक बच्चों को, लेकिन वो लेने की विधि है। बाप हर बच्चों को आशीर्वाद देता है, तो लेने की विधि क्या है? बाबा ने जो दिया, घर में माँ ने खाना बनाया तो खाएंगे ना, उसकी भी विधि है। मेरे दोनों हाथ है, ये हाथ से भी खा सकता हूं, नहीं, माँ गुरु सिखाती है बच्चे इस हाथ से खाना है। तो बाबा ने कल 2 दिन पहले कहा कि सारे विश्व के सारे बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूं, वो लेने की विधि याद और सेवा का बैलेंस हो। अगर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है तो देने वाला दे रहा है लेकिन हम ले नहीं सकते हैं। तो तब कहा शिव बाबा बच्चों का भाग्य बनाता है, इसलिए योग की श्रीमत दिया कि जब तक अगर आत्मिक स्मृति में नहीं आए तो आत्मा के आवाज परमात्मा के पास पहुंचता है। शरीर समझ करके आप कितना भी तपस्या करो, तब शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को भी जीत नहीं सका है। तपस्या करना ही, याद करना ही सब कुछ नहीं है, विधि चाहिए। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर कर्म की शिव बाबा ने आके ऐसी विधि बताया जो दुनिया में आज तक भी किसी ने नहीं सुनाया। किसी से भी पूछ लो। देखो क्राइस्ट में देखो, मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म के अंदर गॉड इज लाइट कहा, मुस्लिम धर्म के अंदर देखो एक अल्लाह है। गुरु नानक देव ने कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, हाँ निराकार है, लेकिन उसके साथ मैं कैसे कनेक्शन जोड़ू? करंट वहां है, मुझे कैसे मिलेगा वो? तो किसी ने विधि नहीं बताया। तो शुभ बाबा ने आकर के विधि बताया कि बच्चे पहले आत्मचिंतन करो। आत्मा पॉजिटिव है, पॉजिटिव विचार जागृत करो पहले, और उसकी भी विधि है। ऐसे नहीं बैठ करके मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, वो भी नहीं। चिंतन कहेंगे तो अलग होगा। तो यहां अलग विधि बताया। और भी मन और बुद्धि, इन 2 को एक करो।
और ये दोनों मेरे से जोड़ते हो तब शक्ति मिलती है। नहीं तो हम योग में बैठे, मन विचार करता है, मैं आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, बाबा मैं पवित्र आत्मा था, अरे आज उसको फोन करना था। ये व्यर्थ विकल्प माया कहां से आई? तब बाबा ने आज कहा, आज सवेरे मुरली में कहा कि बच्चे कोई मेहनत नहीं है, किसी प्रकार श्रीमत पर चलने के लिए, धारणा करने के लिए, सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं इस स्मृति में रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि का यूज करो कहा। अगर दिव्य बुद्धि स्वयं सारे कल्प के अंत में सर्वशक्तिवान शिव बाबा आके दिव्य बुद्धि देता है, और आज तक सारे विश्व के यूनिवर्सिटी में किधर भी जाओ आप, सारे विश्व के अंदर आज तक भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। साइंस चंद्रमा तक गया, मंगल ग्रह तक भी गया, लेकिन आज तक भी साइंस ने बुद्धि का ज्ञान नहीं बताया। साइंस ने पढ़ाया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहां है? सारे विश्व के विश्वविद्यालय में पढ़ाया फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन। एकाग्रता क्या है? आप मुझे ही देख रहे हो, सुन भी रहे हो, फिर भी मैं पूछूं अभी क्या बताया था? भाई जी समझ में नहीं आया। वो समझ कहां है? समझ कहां गया? किधर मिलता है वो? बुद्धि, बुद्धि ग्रहण करती है। तब गीता में एक ही जगह पर आया, हे अर्जुन, जब अर्जुन को कहा तो भीष्म पितामह पर आप बाण चलाओ, तब कहा नहीं, मैं पिता के ऊपर बाण चलाओ, भाई भाइयों को मारो और मैं राजा बनूं? नहीं, मैं भिक्षा मांग के जीऊंगा, बैठ गया। तब कहा, है अर्जुन, तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये निर्णय नहीं कर सकते हो आप। क्यों? आपके पास बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तो मैं आपको दिव्य बुद्धि देता हूं, दिव्य नेत्र देता हूं। मैं जो हूं जैसा, नहीं तो अर्जुन के सामने श्री कृष्ण खड़ा था, अर्जुन देख रहा था, आप भी देख रहे हो, मैं भी, हम भी देखते हैं, चित्रक मूर्ति है। तब कहा आप मुझे देख नहीं सकते हो, तो मैं अपना रूप दिखाता हूं। तो सामने कौन था? यहां भी आप बैठे हो तो चित्र है। तब बाबा ने कहा, बच्चे विचित्र के साथ कनेक्शन जोड़ो। उसने कहा, मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। नहीं तो हमारे अंदर 100% आदत बनी, आधा कल्प से मूर्ति चाहिए, चित्र चाहिए, तो साकार में ही रखते हैं। इसलिए दुनिया में सब लोग कहते हैं साकार सगुण भक्ति बहुत अच्छी है, सुखदाई है, और निर्गुण भक्ति बहुत दुखदाई है। निर्गुण को कैसे याद करें? उसी को बाबा इतना सहज तरीके से बताता है। बच्चे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आराम से बैठो। इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जैसे आप इधर बैठे हो, आपके पास मोबाइल है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे पास भी है, बात कर सकते हो। साधन है, लेकिन नंबर चाहिए। आप यहां बैठे बैठे नंबर घुमाओ, आपके वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, यहां से 7 समुद्र पास करके कहां से कहां जाता है। अब इस हॉल में इतने बाबा के बच्चे बैठे हैं, अगर आप किसी का एक नंबर डायल करो, वो कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा, उसी व्यक्ति के पास जाएगा। फ्रीक्वेंसी मीट कहा, दोनों फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए। तो बाबा ने भी कहा, बच्चे आप यहां संकल्प करते हो, सेकंड के अंदर मेरे पास पहुंचता है। कब? दोनों फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए। तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग की विधि है, श्रीमत दिया है बाबा ने। हम वो श्रीमत पर नहीं करते, तब कहते हैं। तो आप पूछेंगे, भाई जी कैसे कहते हो हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं? प्रूफ चाहिए ना।
देखो आप इतने बैठे हो यहां, बाबा के बच्चे कोई भी शिविर वाला नहीं है, कोई भी 1 साल से कम वाला नहीं है, मिनिमम 5 साल ज्ञान में चलने वाले हैं। तो आप में से एक भी कोई उठाओ कि भाई जी आज से 1 महीने के अंदर मैंने 1 दिन भी क्रोध नहीं किया, ऐसे कोई पुण्य आत्मा है? तो कोई अगर हमको देके कहे कि भगवान हमको पढ़ाता है, ईश्वर स्वयं आके पढ़ाता है, तो 5 विकार छोड़ दो, एक पर भी अगर हमारी जीत नहीं, या भगवान ठीक नहीं, या दवाई ठीक नहीं, या ज्ञान ठीक नहीं है, या हमारे दवाई लेने की विधि ठीक नहीं है, तीनों में से कुछ होना चाहिए ना। तो विधि से सिद्धि, और कोई नहीं, इतनी सिंपल, तब नाम रखा सहज राजयोग। हम श्रीमत छोड़कर दुनिया जो पढ़ाती है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अरे हमको कॉन्शियस सब कॉन्शियस पढ़ के हमको क्या करना है? हमको चंद्रमा पर जाना है, मंगल ग्रह पर जाना है? उस साइंस का ज्ञान पढ़ के हमारी अवस्था क्या हुई, कहां गए हम? और इस यूनिवर्सिटी में आके, भगवान की यूनिवर्सिटी में आकर के भी हम कॉन्शियस सब कॉन्शियस पढ़ते रहेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो हमको अभी भी बाबा के ज्ञान पर, शिव बाबा जो, उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसको हम विधि पूर्वक यूज नहीं करते, तो विश्वास नहीं हो रहा है, प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए कहते हैं विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। सिर्फ फेथ रखा अपने विश्वास, वो भी अंधविश्वास है, उसको भी मन मत कहेंगे। साइंस ने उसको कहा इमोशन, स्पिरिचुअल इमोशन। बाबा इमोशन कहां आया? कहां इमोशन है? भावना कहां है? तो साइंस का ज्ञान हमारे अंदर, प्योर स्पिरिचुअल साइंस के अंदर घुस गया, उसके अंदर जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए नंबर 1 श्रीमत है आत्मा समझो, आराम से बैठो, आत्मचिंतन करो, उसकी भी विधि है। तो आत्मचिंतन के अंदर मन बुद्धि दोनों यूज होना चाहिए। और कोई भी मुरली में देखो बाबा ने विजुअलाइज नहीं कहा है, रियलाइज कहा। आत्मा को देख नहीं सकते, परमात्मा को नहीं देख सकते, अनुभव होता है। अभी एसी चली, कहां चली दिखाओ, कहां हवा आई ठंडी, महसूस होता है, वी रियलाइज। वो बुद्धि करती है, अनुभव करने की शक्ति बुद्धि का काम है। जब योग में बैठते हो मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि कहती है मैं, बुद्धि को याद है मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, नशे से बोलता है। फीलिंग आती है मैं कौन हूं, मैं साधारण किसी बच्चे व्यक्ति का मनुष्य नहीं हूं, सर्वशक्तिवान, मेरा बाप कौन है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। तब बाबा ने आज कहा अगर ये दिव्य बुद्धि के अंदर ये ज्ञान है तो उसको स्मृति रहेंगे, मैं सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। श्रीमत नेचुरली आज रहेगा, कोई मेहनत नहीं है। तो ये रोज सवेरे सवेरे बैठकर, क्योंकि हमारी बुद्धि में ये फीड हो गया है, तो इसको निकाल करके ये फीड करना है, न्यू प्रोग्रामिंग देना है। पहले से प्रोग्राम दिया हुआ है, क्योंकि बचपन में जन्मते माँ ने कहा इसको भाई कहना है, इसको बहन कहना है, वही भरा हुआ है। अब एक सुप्रीम फादर आकर के, माँ बाप आके वो पढ़ाते हैं, बच्चे वो पहले वाला इरेज करो। सवेरे सवेरे बैठकर, आज बाबा ने मुरली में कहा सवेरे सवेरे अमृत वेले चेकिंग करो और करेक्शन करो, वहां ही भर दो, बाद में नहीं। तो फीड करो, नहीं ये मेरा भाई नहीं, ये मेरी बहन नहीं, ये सब शिव बाबा के बच्चे हैं। हम आत्मा, हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं। रोज ये प्रोग्राम भरते जाओ, भरते 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 आदत बन जाएंगी कि बुद्धि की, हमारा जीवन आदत से चलता है, हैबिट से चलता है। तो प्रोग्राम भरना है। फिर मेरा रूप कैसा है, जब मैं परमधाम से आया था कितना पवित्र था, अनादि स्वरूप ले लो, जब मैं आया था कैसे था, संपूर्ण पवित्र था, मैं शांत स्वरूप था, दैवी गुण थे। तो वो गुण अंदर भरो रोज सवेरे सवेरे। मैं क्या करता हूं, हाँ इस शरीर के द्वारा कर्म करता हूं। मैं आया कहां से,
परम धाम से आया, सूक्ष्म तन से नहीं आया, परम धाम से आया। और किधर से नहीं आया, परम धाम से आया। परम धाम में कौन है, सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति है, एक एक शक्ति ले लो। हमारा बाप देख लो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, विचार मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। हमारा बाप कौन, देखो पवित्रता का सागर। और बाबा ने श्रीमत दिया, बच्चे बाप समान बनो, तो बाप के साथ जाएंगे। अगर बाप समान नहीं बनेंगे, बारात के रूप में आना पड़ेगा पीछे। मेरे जैसे बनो, तो मेरा बाप कैसा है, सवेरे उठ करके कंपेयर करो। हमारा बाप कौन, दुख हरता है, सुख करता है। हमारा बाप कौन, भाग्य विधाता है। एक एक शक्ति लेके, 8 शक्तियां है, एक एक शक्ति लेके कंपेयर करो। तो ये श्रीमत दिया है। ये श्रीमत के अनुसार 1 महीना आप रोज करके देख लो, रिजल्ट क्या है। साइंस कहता है 2% हाइड्रोजन ले लो, 1% ऑक्सीजन ले लो, दूध आता है कि पानी आता है, देख लो। ये भी प्रयोगशाला है। तब का श्रवण, लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना सब कुछ नहीं है, सुनने के बाद इसलिए कहते हैं अप्लाई करो, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑन सेल्फ। जो बाबा ने समझ दी, ज्ञान दिया, उसका प्रयोग अपने ऊपर करो, फिर औरों को देना, औरों को बाद में देना, पहले अपने ऊपर करो। कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च अपने ऊपर करता है, अपने लेबोरेटरी में करता है, फिर प्रत्यक्ष करता है। तो हमें सेल्फ, अपना अनुभव चाहिए। तब कहा एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। तब सारी दुनिया के सामने आप बोल सकते हो। आज भी देखो, सारी दुनिया के सामने एक बात रख सकते हो आप, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं पढ़ाया, सारे विश्व के विश्वविद्यालय में पढ़ाया। फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, इट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। स्वयं निराकार ज्ञान का सागर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आके पढ़ाता है। हमको कौन पढ़ाता है, हम किसके स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाता है। जहां मन और बुद्धि, वेयर माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क टुगेदर, देयर इज कंसंट्रेशन। सुन रहे हो आप, बुद्धि के अंदर और कुछ चल रहा है। अरे कल जाना है, टिकट बुकिंग करना है, उसको फोन करना, अभी क्या सुना बताओ, समझ में नहीं आया, समझ कहां चली गई। तब कहा ये मन और बुद्धि दोनों को एक करो। कैसे करो, एक ही भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। यहां भी ये भौतिक है, ये स्पिरिचुअल है। मन और बुद्धि, मन प्रश्न करता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। विधि श्रीमत पर अभ्यास करो तो प्राप्ति है। तब आप कह सकते हो कि हां विधि पूर्वक करके देख लो। तब बाबा ने इस विधि से करते हो तो विकर्म विनाश नहीं। तो बाबा को याद तो कर रहे, बाबा आप प्यार के सागर हो। बाबा ने कहा मुझे पता है मैं प्यार का सागर हूं, आपने याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तब बाबा ने कहा प्यार में, स्नेह में 100% पास हो, इसमें कोई कमी नहीं है। भगवान के प्रति 100% हमारा प्यार है, लेकिन शक्ति नहीं है। अपने संस्कार को कंट्रोल करना, अपने संस्कार पर जीत पाने के लिए पावर चाहिए। विल है, पावर नहीं है। तो एक श्रीमत बताया कि योग के अंदर। दूसरा ज्ञान, ज्ञान के लिए भी ऐसे ज्ञान सुनने से किसी के अंदर धारणा नहीं हो सकती। आपके नहीं, मेरे अंदर भी मैंने देखा, 4 दफा 10 दफा मुरली सुन करके देखा। और किसी ने शाम को पूछा भाई जी आज सवेरे क्या कहा था, बहुत अच्छा था, क्या था, ढूंढ रहा हूं। तब बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा कौन, जिसकी स्मृति में, उसको और एक शब्दों में कहते हैं दिल में दिलाराम सदा ये है। दिल कहां, ये दिल में नहीं, ये दिल निकाल के दूसरा लगा देते हैं। इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ द सोल। बाबा जो दिल का बात कर रहा है, बुद्धि का नाम है दिल। दिल अगर स्वच्छ है, बुद्धि स्वच्छ है,
तो वहां स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है, उसकी भी विधि है। ऐसे मुरली सुनने से कभी भी याद नहीं रहेगा, नहीं कभी धारणा नहीं होंगी। अच्छी तरह से सवेरे मुरली सुनो, आराम से बैठे रहो। सारी मुरली नहीं चाहिए, सारी मुरली से आपको जो अच्छा लगा, एज पर योर विल एंड विश, एक शब्द ले लो, कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है मुझे ये करना चाहिए, ये मैं कर सकता हूं, तो एक शब्द लिखकर अपने जेब में रख दो। क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 3 दफा खाना खिलाते हो। आत्मा को सवेरे 1 दफा खिलाया था, शाम को भूख लगेंगे ना। बच्चे को अगर भूख लगे जरूर आवाज करेगा, रोएगा। तो यहां हमारे मुख से जोर से आवाज क्यों आ रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है? तो हम 3 दफा नहीं, सवेरे 1 दफा खिलाते हैं। तो देखना, वो भी 1 महीना नहीं चाहिए, 10 दिन एक प्रयोग करके देख लो, श्रीमत क्या कर सकता है। अगर भगवान ने कहा सारी दुनिया आज तक भी श्रीमत भगवत गीता, श्रीमत कौन दे रहा है? भगवान स्वयं आके देता है। सिर्फ औरों को नहीं, अपने जीवन के ऊपर उसका आत्मविश्वास चाहिए। अपने ऊपर विश्वास हो तो हमारे आचरण, बोल, कर्मों में आता है। तब औरों को भी सुनाते हो तो उसको भी विश्वास, बाबा ने कहा अनुभव की बात बताते हो, तीर के समान काम करता है, उसको घायल करेगा जरूर। अनुभव की चाहिए, सुनी हुई बात नहीं। तो एक मुरली के पॉइंट रोज ले लो, लिख करके जेब में रख दो। और जब भी आप नाश्ता कर, इधर से गए नाश्ता करने बैठते हो, भगवान ने हर एक को 2 हाथ दिया है, कोई भी यहां 1 हाथ वाला नहीं है। नाश्ते करने बैठो, ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ जेब में डालो। आज बाबा ने क्या कहा था, क्या याद करेंगे? बाबा तो हमारा बाप ही है। नहीं, बाबा ने कहा था आज बच्चे दिव्य बुद्धि को संभालो, माया की छाया उसके ऊपर पड़नी नहीं चाहिए। तो निकाल के पढ़ो, आज बाबा ने क्या कहा, ये बाबा की याद। बेटा मार्केट में गया, मम्मी ने कहा था ये लेके आओ। मार्केट में जाने के बाद मम्मी याद आ रही है, लेकिन क्या कहा था वो याद नहीं है। तो क्या फायदा? बाबा याद है, लेकिन बाबा ने जो श्रीमत दिया आज याद ही नहीं है। तो सुपूत बच्चा उसको कहेंगे। तो बाबा की याद क्या है वो अच्छी तरह से जानना चाहिए। और बहुत नहीं, भगवान के 1 बूंद के प्यासे हैं, 2 नहीं चाहिए, 1 ही बूंद। 1-1 बूंद रोज ले लो, 30 दिन में 30 बूंद जीवन में आएंगे। सवेरे पढ़ाओ, दिन में भी खाना खाते हो। मुरली ढूंढना नहीं, कहीं नहीं है, जेब में है। ना व्हाट्सएप खोलना नहीं है, व्हाट्सएप पर भी ढूंढने जाना नहीं, जेब में रखो, निकाल के पढ़ो। रात को खाना खाने बैठते ही, नहीं तो व्हाट्सएप पर खाना खा लो, उधर दिखाई देता बहुत अच्छा है ना, चित्र देख के पेट भरो। नहीं, स्थूल चीज चाहिए। तो यहां भी मैन्युअल चाहिए। तो सवेरे, दिन, शाम 3 दफा, 1 महीना नहीं, मिनिमम 10 दिन। आप में से कोई भी एक भाई भी करो तो आपकी ये भट्टी सफल हो गई। क्योंकि बाबा ने मैं कहा कोटों में कोई, क्योंकि बाबा ने मैं कहा कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो एक बीड़ा उठाओ कि भाई जी मैंने किया, क्लास सुना, ज्ञान सुना, मुरली सुनी, कोई भी एक बाबा के श्रीमत में भी कोई भी मनमत नहीं सुनाया, मुरली का ही, बाबा का ज्ञान ही। एक शब्द ले लो, 10 दिन देखना। क्रोध, ये क्रोध को मिटाने की दवा है। क्रोध जो आता है वो बेहोशी में आता है। दुनिया में जो बेहोश हो जाता है तो उसको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं। तो ये मुरली सवेरे, दिन में, शाम को बार बार सुंघा रहे हो तो होश में रहते हैं, जागृत रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में अवेलेबल है। तो ज्ञान अगर अवेलेबल है, ये ज्ञान
पाप नाशक है, यह अग्नि है, पाप को जला देगा, क्रोध आना नहीं देगा। तो ज्ञान को जागृत रखो। तो कैसे रखो? याद नहीं रहता, दिव्य बुद्धि नहीं है, पता है, तो उसकी विधि सॉल्यूशन बताया। बुद्धि को दिव्य स्वच्छ कैसे रखे? नहीं तो माया की छाया आएंगी, वस्तु, व्यक्ति, वैभव। अगर कोई एक आइसक्रीम खा रहा है, हम बचपन में खाते थे, अभी बाबा ने कहा बाहर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो खा रहा है, बार बार मुंह में पानी आता है। कोई सफेद कपड़े वाले तो कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं, एक दिन खा लेते हैं, है ना। तो माया की छाया क्या है? संस्कार है। जो इस कली की दुनिया में संबंध संपर्क में आते हो, हम सन्यासी नहीं, जंगल में नहीं है, इन सब के बीच में है। कहीं ना कहीं वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कोई सुंदरता, कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, कोई बहुत अच्छा सुख देते हैं, कहीं ना कहीं आकर्षण है। तो इस माया की छाया से अपने को बचाने का एक ही अस्त्र दिया है, ये ब्रह्म अस्त्र है। कि ब्रह्म शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से ब्रह्मांड में रहने वाला जो शिव बाबा के बच्चों को ऐसा श्रीमत रूपी ब्रह्म अस्त्र देता है, बच्चे इसका यूज करो। जब राम वनवास में जा रहा था तो बहुत बड़े तपस्वियों ने, साधु ने उसको अस्त्र दिए, वरदान दिया, राम आगे जाके तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आएंगी, तब ये अस्त्र यूज करना। तो आज भी बाबा को पता है, बच्चे सतयुग में जाना है, विश्व महाराजन बनना चाहते हो, बाप के सुपुत्र बच्चे बनना चाहते हो, ये अस्त्र एक एक दिन एक एक अस्त्र का प्रयोग करो। सिर्फ जमा नहीं करना, यूज करना उसको। तो जैसे आर्मी वालों को देखो अस्त्र देते हैं, अगर उसको चलाना आता ही नहीं है तो अस्त्र रख के क्या फायदा? सब कुछ है लेकिन कैसे गोली मारो पता ही नहीं है। तो ज्ञान का मनन चिंतन कम से कम 3-4 दफा अपने आप को पढ़ाओ, और आपके संबंध संपर्क में कोई भी आता है उनको जरूर सुनाना, मुख से सुनाना जरूर चाहिए, दान जरूर करना है, तब धारणा होती है। धारणा अपने आप नहीं होंगी, सुनने से नहीं होंगी, पढ़ने से नहीं होंगी, सुनने के बाद अपने आप को पढ़ाओ। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन क्या है? स्वयं को पढ़ाना। बार बार अपने को पढ़ाओ, उसमें मिनिमम 3 दफा का खाना खाने बैठते ही अपने को पढ़ाओ, आज बाबा ने क्या मुझे काम दिया था, रात को खाना आते ही आज मुझे बाबा ने क्या कहा था। और सारे दिन में किसी के संबंध संपर्क में आते हो, किसी फोन से आते हो, व्यक्तिगत आते हो। गुलजार दादी कहती है कि सबको सुख बांटो। मैं जब सुनता था सोचता था सुख कहां मिलता है, कैसे बांटो? खुश रहो, खुशी बांटो। हमने कहा खुशी कहां से लाओ? तब पता चला कि एक मुरली के पॉइंट अगर किसी भाई को सुनाओ, भाई जी आज देखो बाबा ने ये कहा था, उसका चेहरा देखना खिल जाता है। और आप अपने आप को भी देख लो, हाँ मैंने कुछ सेवा किया, मैंने कुछ दान किया, स्वयं भी संतुष्ट होते हो, स्वयं भी खुश, औरों को भी खुश देने के लिए 10 लाख रुपए दे दो, खुश नहीं होगा। ये ज्ञान, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, क्योंकि देने वाला भी अविनाशी है। और जिसको दे रहे हो आप, शरीर को नहीं आत्मा को दे रहे हो, उसका फल भी अविनाशी है। तो श्रीमत क्या चीज है? और ये 10 दिन करके देख लो, क्रोध आपको अपने आप छोड़ के जाएगा। और हिम्मत हो तो करके बताओ, नहीं तो बाबा को बताना पड़ेगा, बाबा ये दवाई चेंज कर दो आप, अब ये काम नहीं करती है ना, बताना पड़ेगा ना। अगर काम करती कि नहीं है, प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा। तो विधि, और एक एक साल नहीं, बाबा बच्चों को मेहनत करना नहीं सिखाता है, सिंपल एक ही 10 दिन ही, उसके बाद आदत बन जाएंगे अपने आप। उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है, सुनते ही सिलेक्ट करेंगे, आज ये नया पॉइंट है, ये मुझे उसको सुनाना है, ये मुझे आज करना है। बुद्धि अपने आप ग्रहण करती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
आदत डालनी पड़ती है। तो इसके लिए कहा श्रीमत के अंदर मनमत अभी कैसे हो रहा है। इधर एक उदाहरण बताता हूं, देख लो। बाबा कहता है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीन चीजें हैं। ये तीनों बाबा हर एक को देगा। सभी जो इधर बैठे सभी बाबा के बच्चे हैं, तो सभी को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलना चाहिए। मिलेगा? भाई जी कहते मिलेगा। इधर बताओ, सभी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक कहता है मिलेगा, एक कहता नहीं मिलेगा, और एक कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जैसे आपको गेहूं चाहिए, ऊपर से बाबा गेहूं नहीं भेजेगा। बच्चे एक दाना खेती में बोलो, ये खेती आज भी आपको 50-100 दाना देंगी, ये विधि है। सब्जी चाहिए, ऊपर से नहीं आएंगे बच्चे। सब्जी का एक बीज बोलो, सब्जी उगेंगी। तब बाबा ने विधि बताया। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कैसे आएगा? अपने आप नहीं। इसके लिए पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया। शिव बाबा हर बच्चों को आशीर्वाद देता है ब्रह्मा बाप के द्वारा, लेकिन वो प्राप्ति किसको होंगी, कैसी होंगी? वो जिसके अंदर याद और सेवा का बैलेंस है। ये धरती कब अनाज देंगी? आप तपस्या करो, अपने आप देंगी ना। एक बीज बोलो तो 50-100 दाना देंगी। हिम्मत का एक बीज बोना पड़ेगा। तो यहां भी कि आप जब भी करते हो श्रीमत के अंदर मनमत कैसे होता है, एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो बहन जी सेंटर में मुरली पड़ती है, बच्चे तन से सेवा करो। ये भाई बैठा है अमेरिका का, हाँ, ये कहता है बाबा आज सेवा नहीं कर सकते हैं, आज नौकरी में छुट्टी नहीं मिलेगा। सुनते सुनते अपने अंदर मन में विचार आता है बाबा आज सेवा नहीं हो सकती है। फिर बहन जी ने दूसरा पॉइंट पे, बच्चे मन से सेवा करो। बाबा जहां तन लगेगा वहां मन लगेगा ना, मन से भी नहीं कर सकते हैं, आज मन से भी सेवा नहीं हो सकती है। फिर बहन जी ने पढ़ा बच्चे धन से सेवा करो। हाँ बाबा धन से सेवा कर सकते हैं। आपने जेब में देखा 100 रुपया है, क्या करो, चारों तरफ देखा, थोड़े बच्चे बाबा के नीचे जमीन पर बैठे हैं, तो सबको चेयर मिलना चाहिए। तो सीधा उठ करके मार्केट में गया, 100 रुपए के अंदर यथाशक्ति एक चेयर आ गई, 100 रुपए के अंदर एक चेयर ला करके सेंटर में रख दिया। तो धन की सेवा हो गई ना। मन से नहीं किया, तन से नहीं किया, धन से किया, तो चलेगा? चलेगा? भाई जी कहते चलेगा। इधर बताओ, नहीं चलेगा। तो आपको बाबा अलग पढ़ाता है, इनको अलग पढ़ाता है। तभी पूछा कि श्रीमत में मनमत कैसे होता है, कि एक उदाहरण दे दो और एक उदाहरण दे दो। देखो ये दोनों भाई है, दोनों भाइयों के पास 100-100 रुपया है। दोनों भाई एक साथ बैंक में गए और उसने बैंक वालों को कहा मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो, और इस भाई ने भी कहा मेरा 100 रुपया एक साल के लिए बैंक में रख दो। एक साल के बाद दोनों गए, उसको 100 रुपया दिया और इसको 110 दिया। तो दोनों आपस में लड़ने लगे, अरे मैंने भी 100 रुपया दिया था, इसको 110 क्यों? विधि श्रीमत यहां आया तो उसने एक शब्द ऐड किया कि 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट हो गया। उसने उसी समय 100 रुपया रख दो, करंट अकाउंट हो गया, नो इंटरेस्ट। हम भंडारे में पैसे डालते हैं, बाबा बहन जी ने कहा था प्रोग्राम होने वाला है, सेवा करना है, इसलिए डाल रहा हूं, तो बहन जी रिटर्न देंगे ना। अगर भंडारे में सेवा डालते करते हो, कोई भी सेवा, शुभ बाबा ये आपकी यज्ञ की मैं सेवा कर रहा हूं। शुभ बाबा ने वादा किया मैं 1 का पदम गुना दूंगा। दुनिया में लोग, कितने लोग सेवा करते हैं, कितने लोगों को कपड़े देते हैं, धन देते हैं। आजकल कहते हैं जयपुर फूड, जिसको पाँव नहीं, जिसको हाथ नहीं, वो भी बना के दान करते हैं। तो भी किसको दिया? शरीर को। किसके श्रीमत के अनुसार दिया? 1 का 1 गुना। हॉस्पिटल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए।
एक का एक गुना। और यहां शुभ बाबा कहता है बच्चे कोई भी सेवा करो, सुनाने देने श्रीमत किसका? अविनाशी सर्वशक्तिवान बाप अविनाशी है, वो श्रीमत देता है। और किसकी सेवा कर रहे हो आप? शरीर के लिए नहीं, ये शिव बाबा का बच्चा है। अविनाशी आत्मा की सेवा कर रहे हो, उसका फल भी एक का पदम गुना। तो श्रीमत के अंदर मनमत कहां मिक्स होता है कि आपके मन में विचार आया कि आप गए मार्केट में चेयर लाके रख दिया, नहीं, अभी आप देख लो यहां फैन लगाया हुआ है, कोई कहेगा फैन मुझे नहीं चाहिए, बंद करता है, लेकिन दूसरा उसको तो गर्मी लग रही है, वो फैन चाहता है, आप बंद करते हो बार बार, है ना, दूसरों को चाहिए। तो यहां का अगर कुछ व्यवस्था कुछ करना चाहते हो आप नहीं कर सकते हो। यहां की सेवा करने वाला जिम्मेवार व्यक्ति है, उसको बताओ। सेंटर में कुछ अगर करना चाहते हो, निमित्त आत्मा है, बाबा ने निमित्त टीचर बनाए हैं। बहन जी आज बाबा ने कहा तन से सेवा करो, मन से करो। बहन जी मैं दोनों नहीं कर सकता, लेकिन धन की सेवा करने की इच्छा है, कर सकता हूं मैं। और मेरे विचार आया मैं एक मार्केट से चेयर लेके आओ, अरे भैया बहुत चेयर्स पड़ी है, रखने के लिए जगह नहीं, आप पैसे भंडारे में डालो और कोई सेवा में लगेगा। विधि श्रीमत चाहिए। नहीं तो आपने कहा बाबा की मुरली सुनी, बाबा की मुरली सुन करके आपने सेवा किया, तो मनमत और श्रीमत कहा। बाबा मुरली में कहता है बच्चे ऐसे लिखो, ऐसे बड़े बड़े होल्डर बनाओ, ऐसे मैटर बना करके पॉम्पलेट बनाओ, न्यूज़पेपर में दे दो, बाबा बोलता है। लेकिन उसके पीछे भी श्रीमत है। दान करो कहा, लेकिन दान करने से पहले एक शब्द है, पात्र को देख के दान करो। नहीं तो सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, श्री राम की धर्मपत्नी थी, उनको पता नहीं चले रावण है कि साधु है, हमको कैसे पता चलेगा? तो शुभ बाबा के श्रीमत के अनुसार करते हो। बाबा ने कहा मैं परखने की शक्ति देता हूं, ये सामने वाला कौन है, कैसी सेवा करना चाहिए, श्रीमत देता है। तब का श्रीमत कौन याद रख सकता है? जिसकी बुद्धि। तो उसके लिए पहले बताया बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान है, बुद्धि स्वच्छ है, दिव्य है, वो समय प्रति समय आपको बताएगा। फिर भी आपके मन में विचार आएगा बुद्धि क्या है? एक दर्पण है। मार्केट से आप दर्पण लाके रखो, आज रखो, बहुत अच्छा चित्र दिखाई देता आपका, कल दिखाई नहीं दे रहा है, दर्पण खराब नहीं हुआ है। फैन घर में चलता है तो धूल जम गई है, तो एक कपड़ा घुमाओ स्वच्छ हो गया। तो हमारे मन में भी सारे दिन में तेरा मेरा कुछ इधर उधर के विचार, ये धूल, ये कहां जमेंगे? बुद्धि के ऊपर, बुद्धि नेत्र पर। बुद्धि को अपवित्र कौन कर रहा है? मन चंचल। मन इधर उधर सुनता है, देखता है, कुछ पढ़ता है, उस सब का प्रभाव ये बुद्धि रूपी दर्पण पर पड़ता है। ये सब का बाबा ने सवेरे उठकर एक कपड़ा घुमाओ, सवेरे उठकर जो योग कर रहे हो तो आत्मचिंतन करते हो, तो आत्मचिंतन अच्छे विचार ये बुद्धि को स्वच्छ करता है। अगर रोज जो करता है जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, तो कुरुक्षेत्र में जब जाते हो, कर्म क्षेत्र में जाते हो, निर्णय लेना पड़ता है, क्या करो क्या नहीं करो, तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। तो अगर दिव्य बुद्धि है, स्वच्छ है, कर्म श्रेष्ठ होगा। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं है, ज्ञान रोज योग भी करते हो, मुरली भी सुनते हो, 25 साल हो गए, तो कर्म भ्रष्ट होता है। न चाहते हुए क्रोध आ जाता है, न चाहते हुए झूठ बोल देता है, चाहते नहीं हो, लेकिन संस्कार अभी तक मिटा नहीं, बुद्धि दिव्य नहीं हुई, क्योंकि सवेरे विधि पूर्वक चार्ज नहीं किया है, विधि पूर्वक क्लीन नहीं किया है। तो इसलिए क्लीन करने की, बुद्धि को दिव्य करने की श्रीमत, मन के क्रोध पर जीत पाने की श्रीमत। और जब कर्म करते हो तो उस कर्म के अंदर में श्रीमत और मनमत कैसे मिक्स होता है,
कभी भी, हाँ अच्छी बात है, आपके मन में अच्छा विचार आया, सेंटर में कोई बात देखते हो, अच्छी भावना है, इसलिए कहा भावना, इमोशन ब्लाइंड है, ये भावना अंधी है। तब कहा नॉलेजफुल। जैसे देख लो, साइंस ने भी हमको साधन दिया और वो साधन हमको कर्म बंधनों में ला रहा है। और योग में बैठे योग नहीं लगेगा, मुरली याद नहीं रहेंगे। हम बाबा के बच्चे बनने का, जितने इधर बाबा के बच्चे बैठे हो, देखो हर एक के पास मोबाइल है, हाँ होना चाहिए, साइंस का साधन मिला हुआ, यूज करो, लेकिन उसकी भी मर्यादा है। अगर वो मर्यादा पूर्वक यूज करते हो, कभी भी कर्म बंधन नहीं तो किसी ने मैसेज, अगर ये आया व्हाट्सएप है, हाँ ज्ञान का संदेश, ज्ञान के अलावा, बाबा के मुरली के अलावा किसी को भी कोई भी प्रतिज्ञा इधर इस भट्टी में करके जाओ कि ज्ञान के अलावा या शरीर की बीमारी की दवाई के अलावा मुझे कोई भी मैसेज दूसरों को देना नहीं है। शुभ समाचार दे दो। अशुभ समाचार किसी ने भेजा क्योंकि समझ है। जैसे कोई बैठा था, जैसे हमने देखा, कोई एक भाई कह रहा था, भाई जी एक बहन जी बहुत अच्छी पढ़ने के लिए दिल्ली में गया, बहुत अच्छा होशियार है, और एक बहन फोन करती है, एक एक घंटा बात कर, भैया खाना खाया, क्या खाया, कैसे किया, बहुत अच्छा लगता है। और ये फोन करो तो फोन नहीं उठाती है, जब वो खाली है तब फोन करती है, एक एक दो दो घंटा, और इसको भी अच्छा लग रहा है। 1 2 3 साल हो गए, कभी कौन है क्या है पता ही नहीं, और अभी आके कहता है भाई जी पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, पढ़ाई पढ़ने बैठो उसका फोन आएगा, वो फोन करने वाले हैं, किया ही नहीं, मैंने सवेरे किया ही नहीं, उसने इंतजार, उसी के चिंतन में पढ़ाई गई। माँ बाप पढ़ने के लिए कहा कितना मेहनत करके भेजते हैं, तो हाँ कोई फोन करता है, देखना चाहिए। अगर ज्ञान की बातें करता है तो जवाब दीजिए, अगर और कुछ पर्सनल कुछ बात करता है, फुल स्टॉप। हमारे पास शक्ति दी है, कहां कंट्रोल करना है, गाड़ी दिया है, ब्रेक भी है उसके अंदर, कहां ब्रेक करना है, कहां मोल्ड करना है, साधन दिया, साधन कर्म बंधन में लाने के लिए नहीं, समस्या के लिए नहीं, सुख का साधन। हर चीज यूज करने का तरीका चाहिए, उसके अंदर भी श्रीमत। मोबाइल यूज करो ऐसे नहीं करो, लेकिन एक लक्ष्य लेके जाओ इस भट्टी से। जितने बाबा के बच्चे, अभी साधारण माताएं नहीं हो, भाई है, समझदार है, और बाबा कहते मेरे नयनों के नूर हो, विश्व महाराजन बनने वाले हो, साधारण नहीं हो। शिव बाबा के एक एक बच्चों पर कितनी उमंग उत्साह है। तो ऐसा कुछ भगवान के दाढ़ी की लाज रखो, बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा कहता है मेरी दाढ़ी की लाज रखो। एक नियम सीख के जाओ, मोबाइल यूज करो। अमृत वेले योग में आते हो, मोबाइल कमरे में रखो, मुरली क्लास में आते हो, मोबाइल का कोई काम नहीं, उसके रेडिएशन और आपको तकलीफ देता है शरीर के अंदर। जहां जरूरत है वहां यूज करो, और कोई भी दुनिया का इधर उधर का समाचार एक दूसरों को कभी भी फॉरवर्ड नहीं करो जरूर मुरली की बात, ज्ञान के। कोई इधर उधर का समाचार सुना तो आप दूसरों को सुना करके क्या फायदा। ज्ञानी हो करके अज्ञानी का काम करे। जिस मैंने उसको मैसेज देने से उसको कुछ सुख शांति मिलनी चाहिए, उसका चेहरा खिलना चाहिए। हाँ ये भाई ने बहुत अच्छी बात बताया है ना, बाबा ने कहा शुभ समाचार दे दो। कोई बीमारी की दवाई आती है पता चला तो वो दे दो जरूर, जो दूसरों को सुख मिले, प्राप्ति हो। दूसरों का दिमाग खराब करने वाली दुनिया की बात, इधर उधर के समाज। बाबा तो आया सबको दिव्य बुद्धि देने के लिए, और हम क्या कर रहे, बुद्धि को दिव्य कर रहे कि क्या कर रहे। सोच लो, क्योंकि बाबा के बच्चे जो बैठे समझदार है, तो कुछ समझ लेके जाओ। हर एक इधर इस भट्टी से कुछ ऐसी प्रतिज्ञा करके जाओ, हमें कोई भी गलत समाचार, किसी ने शरीर छोड़ा, कोई ये हो गया, एक्सीडेंट हाँ हो गया, मैं क्या करूं, मैं डॉक्टर हूं, हाँ डॉक्टर को दवाई बता दीजिए, डॉक्टर कुछ उपाय कुछ कर सकता है।
तो इसके लिए समाचार जरूर देना है। ज्ञान के अलावा जिसकी बुद्धि के अंदर दिव्यता हो, उसको उससे सुख मिले, खुशी आवे, ऐसे समाचार भेजो। तो ये इस भट्टी से एक प्रतिज्ञा करके जाओ, तो देखना आप भी खुश। जो बाबा का लक्ष्य है सुखमय संसार बनाना है, दुखमय नहीं। और बाप के सुपूत बच्चे ही ऐसे काम कर सकते हैं। और जो इस डायमंड हॉल में जो बैठे हो, देखो दादी प्रकाश मणि ने इतनी मेहनत करके, मैं देखा स्वयं खड़ा हो करके, सवेरे से रात तक ऊपर से आके खड़ा होती थी, देखती थी कहां कैसा, किसके लिए लक्ष्य रखा कि बाबा के ऐसे सुपूत बच्चे आकर के यहां बैठकर ऐसे विश्व के महाराजन बनेंगे। देखो मां बाप का लक्ष्य होता है, मेरा बेटा पढ़ करके ऐसे बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो ऐसे ये मां बाप भी लक्ष्य थे। जितने बाबा के बच्चे इधर आए हो, तो एक लक्ष्य लेके जाओ, कुछ परिवर्तन। ऐसे नहीं कहा कि छोड़ दो, छोड़ना नहीं, कुछ नया एडॉप्शन करो कि मुझे क्या करना है, साधनों से औरों की सेवा कैसे करो। तो ज्ञान के अलावा, और उसमें भी ईश्वर की, शुभ बाबा के ज्ञान का अलावा और किसी का इधर उधर का ज्ञान देने जाना नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। जो शुभ बाबा ने आके ज्ञान दिया, जो सुख देने वाला है, 21 जन्मों की कमाई होने वाली है, ऐसा ज्ञान का दान करो जो आपका भी कल्याण हो औरों का भी कल्याण हो। ऐसे कर सकते हैं कि कठिन? जो समझते हम करके दिखाएंगे, हाथ उठाओ, देख लो। गुड, धन्यवाद। अभी हम 5 मिनट, ये संकल्प सिद्ध तब होगा। आज बाबा ने मुरली में कहा कि संगठित रूप में अगर कुछ करते हो तब वातावरण बनता है, एक व्यक्ति ने करने से नहीं। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए इधर बाबा को देखते रहो और आत्मचिंतन करो, अच्छे विचार करो। तो अच्छे विचार, अच्छे वाइब्रेशंस तो वातावरण बनाता है। जो हमने संकल्प किया, वो संकल्प को शक्ति मिलती है, तो संकल्प फलीभूत होता है। तो बाबा ने इसको कहा, संकल्प रूपी बीज को बीज रूप बाप से जोड़कर उसको पानी, शक्ति दे दो उस बीज को, तब वो बीज फलीभूत होगा। आपने संकल्प किया, लेकिन शक्ति कहां से आएगी? तो बीज रूप के साथ जोड़ो। अभी सभी संगठित रूप में अगर 5 मिनट योग करते हो, योग करने की विधि बताया, आत्मचिंतन करो और प्रभु चिंतन करो। शिव बाबा कौन? तो देखने जो आपके मन में जो संकल्प चल रहे हैं, ये वाइब्रेशंस है। ये इस हॉल में, डायमंड हॉल में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस करेगा। तन की बीमारी भी और मन की बीमारी भी, किसी के विघ्न भी, सबको समाप्त करने के लिए संगठित रूप में भट्टी कहते हैं इसको। हम भट्टी करने के लिए, तपस्या करने आए। कम से कम 5 मिनट अभी करेंगे। ओम शांति। सफेद लाइट रहने दो।